के 75वें स्वतंत्रता दिवस में मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। एनसीपी पार्टी शरद पवार के सैयद अली भाई साहब, उनसे आज पत्रकारों ने क्या बातचीत की वो हम आपको सुना रहे हैं। रफीक कामदार साहब एक चर्चित आदमी है, शहर के बहुत जूने आदमी है। मतलब हम लोग ने समझ जाइए कि साथ में ही राजनीति स्टार्ट किया था। सिराज डोंगरे, रफीक कामदार साहब, मुनीर, एडवोकेट मुनीर, मुस्लिम खान, नसरुद्दीन नवाब साहब, मैं, हम लोग ने सब ने एक साथ राजनीति शुरू किया। तो रफीक कामदार साहब बागी जरूर है ना, लेकिन तड़ी पार की हैसियत नहीं रखते हैं। वो बागी हैं, वो हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं। कभी कभी वो पत्रकारिता से हट के भी वो सामाजिक बात करने लगते हैं, वो उनका एक ब्लड में। तो ये बात सुनने के बाद तो काफी परेशानी में आ गया है हम लोग भी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से पुलिस को उनको तड़ीपार की नोटिस देना पड़ा। जबकि मैं पिछले दिनों से देख रहा था, अभी बीच में एक गौहरशाही फितना इस शहर में बहुत तेजी से उभरा था, बहुत तेजी से, और उसमें काफी बच्चे जो है मुसलमान वो गुमराह हो रहे थे। उसका रफीक कामदार साहब ने जो है उसको मुद्दे को उठाया। उस मुद्दे के ऊपर शायद उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुई 3-4 लोगों के, 5 लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर पुलिस से ये रिक्वेस्ट की गई। हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किए कि भाई उनका नाम निकाला जाए, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा गुनाह तो नहीं किया था। बहरहाल उसके बाद वो रफीक कामदार साहब ने उस गौहरशाही को अगर खत्म करने में किसी का मुमरा में अगर हाथ है तो मैं एकदम सच्चाई से कहता हूँ कि रफीक कामदार, वो हजरत मोइन मियाँ के पास गए, रजा एकेडमी के पास गए, उन्होंने बंबई के अंदर मीटिंग इसके खिलाफ लिया, और उसके बाद बड़े बड़े मुसलमान आलिमों का, जितने हिंदुस्तान के अंदर जो नामवर आलिम थे, उनका बयानात शाया हुआ। उसके बाद से कहीं मुमरा में गौहरशाही का, क्योंकि जो जाहिल टाइप के हमारे मुसलमान थे, वो सूफीज्म की रास्ते के माध्यम से वो लोग कन्वर्टेशन कर रहे थे। ये पाकिस्तान की एक तंजीम है गौहरशाही, ये उस मुल्क की थी, यहाँ पे जो शुरू की गई थी। बहरहाल उसको बंद कराने में रफीक कामदार का बड़ा सहयोग है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, और हमें कहीं ना कहीं रफीक कामदार को साथ देना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक की आवाज वो उठाते, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अभी आपने बताया ये पाकिस्तान की तंजीम, बाकायदा पाकिस्तान के जो कनेक्शन थे गौरशाही के, जो उस मुद्दे में दिखाई दी गई, मगर मुमरा पुलिस ने ऐसा एकदम लापरवाही से उसको छोड़ दिया। और पाकिस्तान जो टेररिस्ट थे उन्होंने हाल ही में हमला किया, और अभी हमारी जंग भी हुई इंडिया वालों की पाकिस्तान से। मगर ये मुमरा पुलिस पाकिस्तान का लफ्ज सुनने के बाद भी उसको बारीकी से नहीं लेते हुए छोड़ के, और जिन लोगों ने मतलब वो मुद्दे को उठाया और उन्हें पकड़ के मुमरा पुलिस चौकी तक के लाया, उसके बावजूद उन पे एफआईआर दी। देखिए वो एक गलत हुआ है मेरे ख्याल से। उसको तो खत्म कर देना चाहिए उस एफआईआर को, उसको फाइनल लगाना चाहिए, क्योंकि वो मसला जो है वो सही नहीं था। वो एक एफआईआर लिया गया था, जबकि अगर उसकी जांच कायदे से होती, कायदे से अगर उसकी जांच होती थी तो उसमें पाकिस्तान कनेक्शन मिलना जरूर, मतलब था, पाकिस्तान कनेक्शन था। लेकिन उसको किस तरीके से गुनाह दाखिल हुआ ये तो एक समझ के बाहर है। इसके ऊपर एक पत्र मेरा भी गया है कमिश्नर साहब को कि इसके ऊपर थोड़ा आप ये जांच के लिए दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे 2-3 लोगों के ऊपर गलत तरीके से इनके ऊपर केस बनाया गया। लेकिन भाई साहब, अल्लामा मोइन मियां साहब ने भी बड़ी जिम्मेदारी से और उलमा कराम की मौजूदगी में कहा था कि इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी आवाजों पर मुमरा पुलिस संज्ञान नहीं लेगी तो फिर क्या उम्मीद की जाए। देखिए ऐसा है, केस बना दिया गया और लापरवाही, ऐसा है कि मैंने कहा कि जिस तरीके से लापरवाही से केस बनाया जा रहा है बगैर जांच के, कि कोई भी कंप्लेंट करने जाता है तो बगैर कोई जांच किए हुए कि इसके पीछे राज क्या है, गौहरशाही के पीछे बड़ा राज था, वो मुमरा में क्यों यहाँ पे था, वो वहां मुमरा में क्यों कन्वर्टेशन को कर रहा था, क्या मालूम कैसा स्लीपर सेल बनाया जा रहा था। उस वक्त मैंने ये भी बयान दिया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई उस पर ध्यान न दिए हुए अभी एक शॉकिंग ये न्यूज मिल गई कि रफीक कामदार साहब को तड़ीपार कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं भाई साहब, गौहरशाही वाले मामले में एक बात ये भी कहना है कि उसका ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम समाज से नहीं है, भारत में हर हिंदू समाज के लोग भी उनको कल के अवतार मान रहे हैं।
कल के वक्तार बता रहे हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान हर जगह से पत्रकार रफीक कामदर साहब को धमकियां दी गई, ये कहते हुए कि वो हमारे फलाह है, ये हमारा अकीदा हाँ, है, मुझे मैंने भी देखा तो इस था। पर तो ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन को देना चाहिए, हम नहीं दिए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। मैंने तो हमेशा कहा कि मुमरा में कोई सीरियस होकर काम करना ही नहीं चाहता, ना कारपोरेशन, ना ट्रैफिक और ना पुलिस। कल के इस ह्यूमन टेन प्रोटेस्ट में एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं का कितना योगदान है? देखिए, मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जरूर रहूंगा। सर, पुलिस प्रशासन और मुमरा पुलिस ड्रग्स पेडलर हो गए, भूमाफिया हो गए, इनको तड़ीपार नहीं करते हुए जो मुमरा की आवाज बनकर जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते उनको तड़ीपार कर नोटिस दिया। अफसोस इसी बात का है, अफसोस इसी बात का है कि ड्रग्स पेडलर, हैडलर यहाँ पे सरमाएदार बन रहे हैं। किसी की जांच नहीं हो रही है कि ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। और एक पत्रकार को जो मुखर होके बोलने वाला इश्यूज के ऊपर ना उसको अगर क्या नाम है तड़ीपार किया जा रहा है, तो बड़े अफसोस की बात है, शहर के लिए अफसोस की बात है। भाई साहब, सबसे अहम सवाल ये जो मामला विधायक डॉक्टर जितेंद्र रावत का हमारे एक पत्रकार भाई और बेटे शाहिद भाई उनके साथ था, बजरंग दल को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। बजरंग दल की जो सरगर्मियां है मुमरा शहर में, उनकी गतिविधियां कई दिनों से चल रही है, ये पहला मामला नहीं था। शील फाटा से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता कल्याण फाटा से मुमरा के शंकर मंदिर परिसर तक पहुंच गए, और काफी ऐसी बातें उन्होंने कही जो अगर विधायक जितेंद्र रावत खुद को सेक्युलर नेता कहते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल नागवार होना चाहिए थी। लेकिन उन्होंने शहर की जिम्मेदार होते हुए भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा माइक धक्का देना, झिड़कियां देना, ये रवैया काफी सवालिया निशान खड़ा करते हैं उनकी सेक्युलर छवि पर। और इसीलिए पत्रकार रफीक कामदर पर जब ये एफआईआर हुई तो जगह जगह उनका नाम आ रहा है कि इसमें विधायक जितेंद्र रावत का हाथ हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि जितेंद्र रावत साहब की कुछ स्ट्रेटेजी रही हो बजरंग दल वाले पे ना बोलने की, ताकि शहर के अंदर ज्यादा तूल कोई चीज को ना दिया जाए, एक वो है। लेकिन तड़ी पार के अंदर जितेंद्र रावत साहब का तो अभी इलेक्शन में रफीक कामदर साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, बहुत ज्यादा काम किया था, तो उनका इन्वॉल्व होना मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी आप लोग ने बात रखी है तो आज रात में ही मैं उनसे चर्चा करूंगा और इसके बाद आपको जवाब दूंगा। 12 तारीख को लेटर मिलने के बाद अभी तक के कोई भूमिका नहीं दिख रही उनकी तरफ से, और ना एनसीपी पार्टी के कोई भी लीडर अभी तक आगे आए। और भाई साहब, आप आगे आए हैं, इसके लिए हम सवाल। मैं आगे आया हूँ ना, मैं आगे आया हूँ, मेरी शहर में भूमिका है, 35 साल से मेरी खिदमत है। अभी जो लोग आए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। और मैं शहर का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, शहर के जिम्मेदार घराने का हूँ ना, टोपा टपारी करके नहीं आया हूँ ना, एक हैसियत रखता हूँ शहर के अंदर, मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें भाई साहब, इसमें आप देख सकते हैं, जब गोवर साइड का मुद्दा था उस टाइम पे भी विधायक साहब ने खुद चौकी में जाके कहा था ये एफआईआर रद्द होगी। मैं भी था। इसके अलावा जो रामगिरी वाला मसला था, उसमें जब ऑलमाओं ने लेटर देने गए और हेड स्पीच थी, हमारे हुजूर की शान की बात थी, उस टाइम पे मुमरा पुलिस एफआईआर ले लेती तो रफीक कामदर सबको आगे बढ़ के आना नहीं पड़ता। देखिए, एक बात सुनिए, लोकतंत्र के अंदर हमको ये हक है कि हम पुलिस स्टेशन के सामने नारा लगाएं, या कमिश्नर ऑफिस के सामने लगाए, या कलेक्टर ऑफिस के सामने लगाए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना, भीड़ बढ़ जाए या भीड़ घट जाए या और ज्यादा भीड़ हो जाए, उनका काम है कि उनका वो काम करना, उससे कोई ऐसा माने नहीं रखता है। रफीक कामदर ने वो आवाज को बुलंद किया था बहुत तगड़े उस पे, उसमें मैंने भी पुलिस स्टेशन में फोन किया था, मेरे ही बोलने पे वो एफआईआर हुई थी। मुझे 11 बजे मैंने किया था और रफीक भाई के बोलने पे किया था। मैं नहीं आ पाया था उसमें, लेकिन मैंने ही रफीक भाई के साथ में वो एफआईआर, उनके बोलने पे मैंने डीसीपी साहब से बात किया और डीसीपी साहब ने एफआईआर ले, क्योंकि कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो बदतमीजी कर रहा था शायद, धक्का मतलब, हाँ, ओलमाओं के साथ। तो उस वक्त ये चीज हुई थी। तो रफीक कामदर जिससे रामगिरी महाराज वाला मामला हुआ, 1-2-3 मामले में वो ओपनली बहुत कायदे से लड़े, इसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि अब इसके ऊपर शक हो रहा है कि विधायक साहब ने भी उसमें भी वादा किया था, इसमें रामगिरी के इस मसले में जितने लोग आए हैं एक पे भी एफआईआर नहीं होगी मेरे ऊपर। नहीं, विधायक साहब ने ये कहा था कि मैं कमिश्नर से बात करूंगा
कमिश्नर साहब से बात करने के बाद ना मैं ये कोशिश करूंगा कि इसमें से सारे लोगों के नाम निकाल दिए जाएं। उसके जहाँ बोलिए देखा जा रहा है कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन लगातार रफीक आमदार को ही कहीं ना कहीं निशाना बना रही है। तो जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर है अनिल शिंदे जी, एसीपी सर और डीसीपी सर की जो लापरवाही नजर आ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर लापरवाही है तो डीसीपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए, एसीपी साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए कि शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं क्या नाम है, रफीक भाई की एक फैंग फॉलोइंग है शहर के अंदर, और मुद्दों को उठाते तो एक गलत नजरिया पुलिस का नहीं जाना चाहिए हमारी आवाम के बीच में। भाई साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो मैंने आपसे बजरंग दल के ताल्लुक से कहा था। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और एक समुदाय विशेष को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दिखाकर इतना टारगेट किया जाता है। 18 से 20 मिनट से ज्यादा की स्पीच है शाहिद भाई को, कम से कम आधे घंटे की स्पीच है वो। मैंने भी वो स्पीच देखा, कोई संज्ञान ही नहीं लिया। मैंने भी वो स्पीच को देखा और मुझे अफसोस है, मुझे इस बात से अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने उस चीज को, मामले को तूल देने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि हरदम यही बात करना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये सच्चाई थी कि उसको, पुलिस को, थाने क्राइम ब्रांच को और थाना की जितनी भी यूनिट है, LIU जो है हमारे मुंब्रा की, उसको खुद संज्ञान लेके वो जो आदमी आए थे जिन्होंने कहा था सामान नहीं खरीदना चाहिए वगैरह वगैरह, जिस तरीके की भाषण किया था वो हकीकत में गंदा भाषण था और उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए था। अब अगर उसी के सिलसिले में अगर कोर्ट चला जाए तो आपने देखा होगा आज कि हमारी लेफ्टिनेंट के ऊपर जिस तरीके से सवाल एक बीजेपी के विजय शाह ने उठाया, आपने देखा होगा कि वहां की हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो और गुनाह दाखिल हो गया। तो इसी तरीके से मेरा भी एक निवेदन है मुंब्रा पुलिस से कि उस जो बजरंग दल के लोगों ने 2 मरतबा माहौल खराब करने की कोशिश की। एक मरतबा जो हमारी बच्ची का जो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, रेप वाला जो एक मामला हुआ था सम्राट नगर में, उस वक्त भी वो लोग आए थे उसमें, लेकिन जब उन्होंने यहाँ के हिंदू और मुसलमान की यूनिटी देखी और जिस तरीके से मुसलमान औरतें उस मामले को लेके आगे बढ़ गई और वहाँ की जनता, वहाँ के लोग और वहाँ के सारे हिंदू मुसलमान, तो उसमें उनकी दाल नहीं गली। लेकिन कभी ना कभी ये ट्राई किया जाता है मुंब्रा में आके कि यहाँ पे मुंब्रा में सब लोग मिलजुल के कैसे रहते हैं, मुंब्रा का माहौल खराब किया जाए। तो मैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारे शहर के अंदर अब तक बहुत शांति से रहा है। इस तरीके के लोग, चाहे वो हमारे हों और चाहे वो क्या नाम है अपना बजरंग दल के हों या विश्व हिंदू परिषद के हो या हमारा कोई आदमी हो, इस तरीके की अगर बातें करते तो उनके ऊपर खुद संज्ञान लेके गुनाह दाखिल करना चाहिए। भाई साहब, कल जुमे के बाद चैन जो कर रहे हैं मुंब्रा की आवाम, तो आप मुंब्रा की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि सच के साथ खड़े रहना चाहिए और बिल्कुल सच के साथ खड़े रहेंगे लोग, क्योंकि रफीक आमदार ने कई ऐसे काम किए हैं कि जिसमें लोग खड़े थे, और अगर मेरे ख्याल से लोग अगर खड़े नहीं रहेंगे तो रफीक आमदार को भी सोचना पड़ेगा।